क्या साउथ बंगाल से निकलेगा बीजेपी की जीत का रास्ता? 5,000 किलोमीटर की परिवर्तन यात्रा 237 सीटों तक पहुंची। लोग बोले बदलाव चाहिए। 7 मार्च को पश्चिम बंगाल की पुरुलिया में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पहुंची। यहां रघुनाथपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, इसलिए हिंदी भाषी और आदिवासी आबादी ज़्यादा है। यहाँ से बीजेपी के ही विधायक हैं, फिर भी रैली में भीड़ कम पहुंची। यही रास्ते में अवधेश राम मिले। वो रैली में नहीं आए, लेकिन चाहते हैं कि राज्य में सरकार जरूर बदले। वजह पूछने पर कहे, हमें सरकारी घर मिलने वाला था। कई बार पूछताछ भी हुई, यहाँ तक कि वीडियो भी आए, लेकिन घर नहीं मिला। इसलिए चाहता हूँ बंगाल में भी डबल इंजन की सरकार आए, ताकि हम जैसे गरीबों का भला हो सके। हम मोदी जी पर पूरा भरोसा है। पश्चिम बंगाल में अप्रैल में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी ने इसे देखते हुए पूरे राज्य में 5,000 किलोमीटर की परिवर्तन यात्रा निकाली। शुरुआत राज्य के अलग अलग हिस्सों में से 1-2 मार्च को हुई। ये 294 सीटों में से 237 तक पहुंची। यात्रा का समापन 14 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में पीएम मोदी ने किया। दैनिक भास्कर की टीम ने इस यात्रा को 2 हिस्सों में साउथ वेस्ट बंगाल और नॉर्थ बंगाल से कवर किया। परिवर्तन यात्रा के मुद्दे और मकसद क्या रहे, जिन इलाकों से गुजरी वहां पर इसका कितना असर है, विधानसभा चुनाव में इससे बीजेपी को कितना फ़ायदा होने वाला है, ग्राउंड पर पहुंचकर हमने समझने की कोशिश की। 1 मार्च को बीजेपी तो 2 मार्च को टीएमसी के इलाके में से शुरुआत। बीजेपी ने 1 मार्च को जिन 4 जगहों पर रैली शुरू की वहां पार्टी की अच्छी पकड़ है, लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां सीटें भी जीती। कुछ बिहार के दोनों और कुल्टी की 1 सीट बीजेपी के पास है। वहीं नदिया जिले में 17 सीटों में से 9 बीजेपी के पास है। 2 मार्च से टीएमसी के दबदबे वाले इलाकों से यात्रा की शुरुआत हुई है। इसमें कोलकाता के मेयर और विधायक फरदीन अहमद की सीट शामिल है। यात्रा का समापन के लिए पीएम मोदी 14 मार्च को कोलकाता पहुंचे। साउथ बंगाल के इलाका टीएमसी के प्रभाव वाला है। यहां से पीएम मोदी ने कहा, पूरे बंगाल में एक ही चर्चा है कि बदलाव चाहिए। इस जमीन से जब जब चुनौती आई तब तब यहाँ के लोगों ने सामना किया है। कुछ लोग आपको डराने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब तक जनता ठान लेती है तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। इस बार चुनाव सिर्फ सरकार बदलने का नहीं, बंगाल की आत्मा को बचाने का है। सबसे पहले साउथ वेस्ट बंगाल की बात। बीजेपी को वोट देते, लेकिन बोलने में जान का खतरा। पुरुलिया जिले में 7 मार्च को जब यात्रा पहुंची तो इसमें आम लोग काफ़ी कम दिखे, जबकि रघुनाथपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के पास माइक से लगातार भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम के नारे लग रहे थे। रैली में ज़्यादातर हिंदी भाषी लोग दिखे। यहाँ हम जयती सिंह से मिले, जो लोकल स्तर पर बीजेपी के लिए काम भी करती हैं। यात्रा के बारे में पूछने पर कहती हैं, स्थिति ये है कि यहाँ विपक्षी पार्टियों को छोटे छोटे कार्यक्रमों की भी परमिशन नहीं मिलती। हमें भी रैली की परमिशन नहीं मिली। रैली के असर के बारे में पूछने पर कहती हैं, अब जो लोग वोट देने में भी डरते हैं वो खुलकर बाहर आ सकेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम लोगों को हिम्मत मिलेगी कि उनके पीछे कोई खड़ा है, क्योंकि यहाँ बीजेपी हालात ऐसे हैं कि लोग बीजेपी को खुलकर वोट तो देते हैं, लेकिन बोलने से डरते हैं क्योंकि जान का खतरा रहता है। भले ही हमारी सीएम महिला है, लेकिन यहाँ न तो अस्पताल में और न ही सड़क पर कहीं भी महिला सेफ नहीं है। यहाँ रैली का कामकाज देख रहे दिलीप कुमार सिंह से भीड़ कम होने के बारे में पूछा तो जवाब मिला, मेरे हिसाब से इतनी ही भीड़ होनी चाहिए। यात्रा लंबी है, इसलिए लोग जगह जगह खड़े हैं। इससे कार्यकर्ताओं और जनता के बीच उत्साह का माहौल बनेगा। अमित शाह ने 165 सीटों का टारगेट दिया, उसे पूरा करना है। नॉर्थ बंगाल के लोग बोले, डबल पेमेंट छोड़कर रैली में आए, बीजेपी को ही वोट देंगे। नॉर्थ के इलाकों में यात्रा के दौरान लोगों ने खींचा-खच भीड़ भी देखी। 1 मार्च को जलपाईगुड़ी में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जनसभा की। उन्होंने कहा कि बिहार में हमने जंगल राज खत्म कर दिया, अब बंगाल में भी सिंडिकेट राज खत्म करने की ज़रूरत है। यहाँ घुसपैठियों ने आदिवासियों की ज़मीन छीनी, जिसे वापस करना होगा। वो जनता से पूछते हैं कि क्या इन सब के लिए बीजेपी को वोट करेंगे। जनता पूरे जोश में साथ ही हाँ में जवाब देती है।